योगी आदित्यनाथ ने यमुना की सफाई का संकल्प लिया है। आगरा में यमुना की सफाई को लेकर जल्दी अभियान भी शुरू होने की उम्मीद है। इसी को लेकर मेरे सहयोगी ने आगरा वासियों से खास बातचीत की है, सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा से यमुना मैया को स्वच्छ और कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण के लिए एक बड़ा प्रण लिया और ऐसे में हमारी मौजूदगी यमुना घाट के आरती स्थल पर है। पहले तस्वीरें यमुना मैया की आपको दिखाना चाहेंगे। नगर निगम के तमाम कर्मचारियां यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यमुना का अगर विकास होता है, सौंदर्यीकरण होता है, मैया को कहीं ना कहीं एक पर्यटन के तौर पर बड़ा विकास मिलने के लिए कहीं ना कहीं तैयार। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। पहले मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आज यमुना मैया का विकास होता है तो आगरा को किस तरीके से बढ़ोतरी मिल सकती है? देखिए, यमुना माई की जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लगातार एक सफाई अभियान के तहत जनता को सुख देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आगरा में जिस तरह जो बैराज की मांग हम लोगों ने रखी है और लगातार सरकार भी प्रयास में है कि यहाँ पर बैराज बने, और बैराज बनने के बाद जब यमुना में तलातल जब पानी होगा और सफाई जनता, मैं कहता हूँ सबसे पहले जो हमारी जनता है उस जनता को विचार करना चाहिए कि यमुना में हमें कौन सा कचरा फेंकना है, कौन सा नहीं फेंकना है। क्योंकि यमुना एक हमारे आस्था का केंद्र है। उस आस्था के साथ हमें जुड़ना चाहिए, उस भावनाओं के साथ हमें यमुना में काम करना चाहिए। क्योंकि अगर सफाई होगी, स्वच्छ, जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो अभियान चलाया है स्वच्छ भारत अभियान, उस अभियान में सबसे मूल रूप से गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों को बिल्कुल साफ करने का जो निर्णय लिया है, उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। देखा जाए गंगा की तर्ज पर इसकी सफाई की जाएगी। इससे पहले भी तमाम सरकारें आई थी, जहां हम लोग खड़े थे पहले बड़ा कभी गंदगी का अंबार हुआ करता था, लेकिन अब सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं। देखिए, यमुना पर हमारा जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति के अनुसार हम प्रयास कर रहे हैं लगातार कि किसी भी तरीके से सरकार उस भारतीय संस्कृति को बिल्कुल एकदम समाज के बीच पर रखा जाए। और हर जगह देख रहा है आपने, यमुना में जैसे दिल्ली में है, यमुना की सफाई अभियान शुरू हो गया, वहां पर आरती शुरू हो गई, वहां की मुख्यमंत्री ने की। योगी जी लगातार धर्म स्थलों पर लगातार काम कर रहे हैं, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचे। और हमारे जितने भी आस्था के केंद्र हैं उन केंद्रों को स्वच्छ बनाया जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर यमुना की सफाई कर दी और ऐसे में पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा? गंगा जी की यमुना की सफाई होगी। सफाई में जितने भी प्रदूषण होते हैं वो मुक्त होंगे, तो लोग यहाँ पर रहने का आनंद भी रहेगा और घूमने फिरने का आनंद भी मिलेगा उन्हें। लोगों को समझना चाहिए, अपशिष्ट जो गंदगी है उसको डाला जाता है, नाले अगर आते हैं, आम जनता को सरोकार के समय से क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यमुना की सफाई हो सके? हमको भी अपने गले बांध में झांकना चाहिए, क्योंकि हम भी खुद कूड़ा करकट फेंक देते हैं, थैली फेंक देते हैं, उसको भी हमें सोच समझ कर फेंकना चाहिए। ये स्थल इससे प्रदूषण मुक्त रहेगा अगर यमुना जी साफ होंगी तो। ऐसे में चुनावी दावे किए जाते हैं, यमुना बैराज की बात की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए यमुना मैया की गंदगी है। मुख्यमंत्री स्वयं अब कहते नजर आ रहे हैं कि यमुना को जो है 5000 साल पुराना स्वरूप देना चाहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम यमुना मैया की जय। इस समय जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में सरकार है। अभी आपने देखा हो दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, समय से पूर्व ही उन्होंने यमुना की सफाई में बड़ी बड़ी मशीन लाकर समय साफ करने का कार्य किया। आगरा की बात, आगरा एक पर्यटन स्थल है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ हर वर्ष की बात हर रोज भी यमुना मैया की आरती होती है। अब यहाँ यमुना बैराज की बहुत आवश्यकता है। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं और उन्होंने शायद मैं कहता हूँ कि कल मथुरा में जो वादे किए हैं उस तरह से यमुना सफाई होती है, और उसमें हम लोगों को भी सहयोग होना चाहिए। ये नहीं कि सारा दारोमदार हमने मुख्यमंत्री जी पे डाल दिया। सरकार की जिम्मेदारी अकेली आम जनता की नहीं, आम जनता की पहले जिम्मेदारी है, सरकार उसको हम सहयोग करे। अब जनता ही उसको गंदी, जिस तरह हम घर स्वच्छ रखते हैं उस तरह हम यमुना मैया में स्वच्छ रखने में सहयोग करें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं कल नितिन गडकरी जी का भी एक बयान सामने आया है कि यमुना का शुद्धिकरण होगा तो वाटर एयरप्लेन चलाएंगे, जो दिल्ली से आगरा का रास्ता कम होगा, पर्यटकों को बड़ी। बहुत अच्छी बात कही। मैं आपका एक और ध्यान आकर्षित करा दूं कि आदरणीय नितिन गडकरी जी को मैंने बहुत
4 वर्ष पूर्व ईमेल भी भेजा, जीमेल भी भेजा है इस विषय में कि यमुना मैया में जो वाटर जो चलाने प्लेन चलाने का प्लान है वो बहुत अच्छा है। उनके लिए दिल्ली से आगरा के लिए बहुत अच्छी जगह सुझाव देना चाहता हूँ। आपने यहाँ थोड़ा आगे जाएंगे मोतिया बगीची नाला देखा है वो भाई, जिसे मोतिया बगीची नाला कहते हैं। वो नाला न होकर पूर्व में पूर्व नहर है, वो दिल्ली से सीधे आगरा पहले व्यापार होता था सीधे। यदि उस नाले को सफा करा कर उसको चौड़ी कर पूरा किया जाए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं पर्यटन को भी विकास मिलेगा। पूरा विकास मिलेगा साहब, सबका साथ सबका विकास होगा। ऐसे में कई लोग और भी मौजूद हैं। यमुना बैराज की बात होती है, चुनावी चर्चा होती है, लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का। अब स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर बड़ा फैसला लिया है, आप कैसे मानते हैं? हम उस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं। कल योगी जी आगरा के अंदर आए थे। आगरा में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें हमारे आगरा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री उन्होंने इसको मतलब बैराज के लिए रखा था और एयरपोर्ट के लिए रखा था, बात रखी थी उनके सामने। और वकीलों की जो बहुत पुरानी मांग चली आ रही है हाई कोर्ट की ब्रांच के लिए, इन तीनों विषयों को योगी जी के सामने लेकिन मुख्यमंत्री से बात की गई। अभी हम लोग लौट के आते हैं यमुना नदी को लेकर, क्योंकि आम जनता को क्या सोचना चाहिए सफाई को? आम जनता का बहुत बड़ा इसमें रोल रहना है। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब यमुना इतनी शुद्ध रहती थी। 500 साल पुरानी तो बात मुझे नहीं मालूम, 100 साल पुरानी नहीं मालूम, लेकिन 50 साल पहले ये यमुना बहुत शुद्ध रहती थी। हम इसके अंदर नहाते थे और लोग इसमें से पीने के लिए पानी घर ले जाते थे। ऐसे में आपने मथुरा का हाल जाना, और ऐसे में मैं तस्वीर आपको यमुना घाट की दिखा दे रहा हूँ। तमाम सफाई का आयोजन पूर्व में पहले से हो चुका है। योगी सरकार के आने के बाद यमुना का खासा ध्यान रखा जा रहा है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब यमुना की सफाई और स्वच्छता का जिम्मा लिया है, तो ऐसे में आगरा के लोगों की उम्मीद बढ़ चुकी है, क्योंकि आगरा के ताजमहल से नजदीक से गुजरने वाली ये यमुना नदी पिछले 50 से 60 साल पहले स्वच्छ और लोगों के लिए पानी का स्रोत मानी जाती थी। लेकिन दिल्ली की गंदगी मथुरा होते हुए आगरा आती है, तो जाहिर सी बात है कि यमुना बड़ी प्रदूषित दिखाई देती है। ऐसे में आगरा के लोगों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी यमुना के स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मा उठा लिया है यमुना मैया के उत्थान का। अब देखना ये है कि यमुना का जब सौंदर्यीकरण होगा तो आगरा को कितने